हमको क्या लगता है ठीक नहीं है। तो एक काम करो कि इस महीने से ना पूरी तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है। पापा, हम हमेशा से अपनी सैलरी घर में देते हुए आए हैं, तो देखो बेटा, तब तुम कवारे थे, अब क्या है ना, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ में है, और देखो पति पत्नी के ना कुछ खर्चे होते हैं, तो तुम्हें उसके लिए भी बचा के रखना है। तो देखो हमारी सलाह मानो तो एक काम करो, इन 50,000 रुपयों में से ना तुम 30,000 अपने खर्चे के लिए रखो और 20,000 घर के खर्चे के लिए दे दो। वैसे एक बात तो है, ऊपर वाला ना चोट भी सोच समझ के देता है, और हर चोट के साथ कुछ ना कुछ सीखने का मौका भी देता है। देखो, जैसे बाबा को चोट लगी ना, तो उन्हें भी समझ आ गया कि वो और माँ एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जानते हैं हम जानते हैं कि फितुमा और पापा जी के बीच का ये झगड़ा ना जल्दी ओवर हो जाएगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तब तक ये मोगरा कोई नया तरीका, कोई नया पैतरा अपना लेगी, माँ और पापा जी के बीच में दूरियां बढ़ाने का, घर में दरार लाने का। जब तक वो मोगरा इस घर में है ना, तब तक कुछ सही नहीं होने वाला है। एक बात बताओ मेरे जी, ये तुमने और नर्मदा भाभी ने ठान लिया ना कि मोगरा भाभी बुरी हैं और वो कभी सुधरने वाली नहीं है। देखो, जैसे हम लोग चाहते हैं कि बाबा हमारी माँ को एक सेकंड चांस दें, वैसे तुम लोग भी मोगरा भाभी को सेकंड चांस दे करके देखो ना। क्या कहा तुमने? सुनो मिस्टर धीरज महादेव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी विदु माँ और उस मोगरा की तुलना एक लाइन में करने की? हमारी विदु माँ साक्षात देवी माँ का रूप है, और वो मोगरा राक्षसों की वंशज है, वंशज, समझे? कुछ नहीं समझ आता है तुम्हें? जब आज पापा जी को चोट लगी तो विदु माँ ने सब कुछ भुलाकर उन्हें प्यार दिखाया, अपनापन दिखाया, और उसके बाद जब चाबियों के मामले में पापा जी ने अपनी मर्दाना ईगो दिखाई, तब माँ ने उन्हें आईना भी दिखा दिया कि इस घर को संभालने के लिए उन्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आज तक विदु माँ ने जो भी इस परिवार के लिए किया है, अपने पति के लिए किया है, बच्चों के लिए किया है, सब कुछ अपने दिल से किया है, मन से किया है। 25 सालों से जो बलिदान वो इस घर के लिए देते आई है, वो किसी को दिखाई दे या ना दे, हमें साफ साफ दिखाई देता है। मैं पता है, विदु माँ को जानने से पहले हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग वुमन की परिभाषा सिर्फ भानु माँ थी, लेकिन विदु माँ को करीब से जानने के बाद हमारी सोच और परिभाषा दोनों बदल गए। विदु माँ सही मायनों में एक स्ट्रॉन्ग वुमन है, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उन्होंने अपनी सौम्यता, अपनी ममता को ना ही सिर्फ बचा के रखा, बल्कि उसे बांटती भी है वो। और इसीलिए हम तुमसे एक बार फिर से कह रहे, मोगरा और विदु माँ में कोई समानता नहीं है। विदु माँ देवी माँ है और मोगरा सांप है, जिसका डसना नेचर है, डस के ही रहेगी वो। रज्जी और नर्मदा की कमजोरी हमें मिल गई है, अब वो दोनों हमारे रास्ते में कभी नहीं आएंगी। ये सब्जी तो बहुत ही बेकार बनाई है, कसम से। पापा जी की मर्जी चलती ना इस घर में, तो तुम दोनों की कभी एंट्री ना होती। तुम दोनों इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। तुम्हारे पर और जबान ना फिर से निकल आए, लगता है दोनों काटने पड़ेंगे। हमने कहा था ना भाभी, 2 दिन भी शराफत से बैठ नहीं पाएगी। ये लो, शुरू हो गया फिर से इसका नागिन डांस। नागिन नहीं, महानागिन डांस।
तुम दोनों को क्या लगा कि हम डर गए? हम तुम दोनों को खेल समझाने के लिए शराफत का ढोंग कर रहे थे। अब देखो ना, तुम दोनों के पत्ते सामने आ गए। ऐसे देखा जाए तो तुम दोनों के पत्ते बहुत ही कमजोर हैं। जितनी बाजी और चालबाजी चलनी थी ना तुम दोनों ने, चल ली। अब चुपचाप लाइन पे आ जाओ, वरना इस घर से बाहर निकलोगी एक साथ। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है तुम दोनों को? नहीं आ रहा है तो दिला देते। जाओ, जो उखाड़ना है उखाड़। हमारा सच बताना है ना सबके सामने। जाओ, जो करना है कर लो। लेकिन हम जानते हैं कि तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि अगर ये सच पापा जी के सामने आ गया तो उनको धक्का लगेगा, उनके हार्ट पे अटैक हो जाएगा, घर में तनाव होगा, खासकर भाइयों के बीच, है ना? इसलिए तुम दोनों ये सच सामने नहीं लाना चाहती हो। तुम दोनों वैसे अंदर से बहुत अच्छी हो, बस यही कमजोरी है तुम्हारी। और हम सांप हैं जो कभी नहीं बदलेंगे। तुम हुआ मौका गवा दिया और हम मौका मिलते ही डस देंगे। अबे आराम से रज्जी, झाड़ू मारते हुए क्या रही हो? हमें नहीं आता है ना साड़ी पहनना। हम हमेशा नर्मदा भाभी या प्रिया की हेल्प लेते हैं। तो बस देख लिया ना साड़ी में, हो गए ना खुश। अरे कहाँ जा रही हो? देखो हमारी बात सुनो, जब हम छोटे थे ना बचपन में, तो हम माँ की हेल्प क्या करते थे ये प्लेट बनाने में। प्लेट नहीं प्लीट्स होता है। और ये रोटी सब्जी है क्या कि प्लेट लगा दोगे? तो मैं नहीं आता। अरे जो भी है, प्लेट है प्लीट है जो भी है, तुम्हें बनवानी है तो बताओ। ऑप्शन है क्या? नहीं है, हम बनाते हैं। हर हर महादेव। इसको ऐसे पकड़ो, रिलैक्स। निकालो निकालो, देखो ये पकड़ो, ये भी पकड़ो, ये लो, पकड़ते रहो। वेरी नाइस। अब ये हाँ हम डाल देंगे। उठाओ। परफेक्ट। ये हुई ना बात, देखा कितना आसान था। प्लीज कौन ठीक करेगा? अब सॉरी, बहुत मजाक उड़ाती हो बच्ची तुम हमारा। ये लो, तुम्हारी प्लेट्स भी सेट हो गई हैं। वैसे कमाल ही है ना अम्मी, कितनी सुंदर साड़ी लेकर आए तुम्हारे लिए। इस साड़ी में तुम्हारे जैसी बंदरिया भी अच्छी लग रही है। अच्छी नहीं एक्चुअली, हमारी बंदरिया बहुत सुंदर लग रही है।
मोगरा भाभी सबको नीचे बुला रही है, कुछ जरूरी बात करनी है उनको। हाँ हाँ अरे अरे क्या चल रहा है? ये रंग तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें, या फिर पति ने साड़ी गिफ्ट किया है इसीलिए ऐसा लग रहा है। खैर जो भी है, खैर ढा रही हो तुम इसमें। सब आ गए हैं तो शुरू करो। मोगरा, क्या कहना चाहती हो? अब कौन सी नई मंत्रणा बना रही है ये मोगरा? पता नहीं। तो आज से नया महीना शुरू हुआ है और आज के इस काम के लिए हमने हिसाब किताब की डायरी लिख रहे हैं, जिसमें घर के सारे खर्चे लिखे जाएंगे। जो घर में पैसा आएगा वो भी, और जो घर के बाहर जाएगा वो भी। बहुत बढ़िया मोगरा, बहुत बढ़िया। अरे बस 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 बस, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। पापा जी, आशीष जी ने अपनी तनख्वाह घर के खर्चों के लिए जमा की है और उनकी तनख्वाह है 50,000। आशीष जी मम्मी जी को दे दीजिए। माँ ये लो। नहीं बेटा, अब हम हिसाब किताब नहीं संभालते ना, तो जो संभाल रहा है उसी के हाथ में दे दिया करो अब से तनख्वाह। तुम मोगरा संभाल रही है ना, मोगरा को दे दिया करो तनख्वाह। नहीं 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 मम्मी जी, ऐसा जुल्म मत करिए आप, प्लीज ये पैसे रख लीजिए। नहीं बेटा, अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हिसाब किताब तुम ही देख लो। मोगरा, तुम्हारी सासू माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम ही संभालो। और आशीष, देखो कहा है ना कि हर महीने तुम अपनी पूरी की पूरी तनख्वाह इस घर के खर्चे के लिए दे देते हो। हमको क्या लगता है ठीक नहीं है। तो एक काम करो कि इस महीने से ना पूरी तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है। पापा, हम हमेशा से अपनी सैलरी घर में देते हुए आए हैं, तो देखो बेटा, तब तुम कवारे थे, अब कहा ना तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ में है, और देखो पति पत्नी के ना कुछ खर्चे होते हैं, तो तुम्हें उसके लिए भी बचा के रखना है। तो देखो हमारी सलाह मानो तो एक काम करो, इन 50,000 रुपयों में से ना तुम 30,000 अपने खर्चे के लिए रखो और 20,000 घर के खर्चे के लिए दे दो। मोगरा